हमारी ड्यूटी बना के खड़े हो जाओ। 6 तारीख को जिला के अंतर्गत एक करमचट थाना है जहां शाम को 7 बजे 2 लोगों की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इस आलोक में एक एसआईटी एसडीपीओ भभुआ के नेतृत्व में गठित की गई थी, जिसमें प्रोविजनल डीएसपी के अलावा जो थानाध्यक्ष हैं, जो कांड के अनुसंधानक हैं, और जो डीआईयू की टीम है जो टेक्निकल सेल का काम देखती है, वो भी शामिल थी। टीम के द्वारा लगातार अनुसंधान किया जा रहा था। इस केस में चूँकि 6 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उन 6 में से 2 लोगों को गिरफ्तार करके अगले दिन ही न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका था। लेकिन फिर भी हम लोग अपना अनुसंधान कर रहे थे, चूँकि जो नामजद लोग थे उसमें ये पहले बार में ही सामने समझ के आ रहा था कि वो लोग घटना में हो सकता है षड्यंत्र के रूप में शामिल हो, लेकिन घटनास्थल पर लोग नहीं हैं। तो टेक्निकल एवं मोबाइल के सर्विलांस और अनुसंधान के आधार पे इसमें हम लोगों को कुछ डाउटफुल चीज़ें क्लियर हुई। सबसे पहला डाउट करमचट थाने के ही एक चौकीदार हैं परमानंद पासवान, उनके ऊपर हुआ। हम लोगों ने उनके डिटेल्स निकाले। डिटेल्स निकालने के बाद में जब उनसे क्रॉस वेरीफाई किया गया, उनके द्वारा पहले तो छिपाया गया, लेकिन बाद में जब अच्छे से पूछताछ हुई तो उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि इस घटना की उनको जानकारी थी और उनके निकटवर्ती संबंधी लोग हैं जिनके द्वारा इस घटना को करवाया गया। उनके द्वारा इसमें बताया गया कि पप्पू पासवान नामक एक व्यक्ति है जिसके द्वारा घटनास्थल पर जाके गोलीबारी की गई। उनकी निशानदेही पप्पू पासवान को गिरफ्तार किया गया। पप्पू पासवान से हथियार भी बरामद किया गया। पप्पू पासवान और चौकीदार इन दोनों की निशानदेही के आधार पर 3 व्यक्ति और हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम उत्तम है, दूसरे का नाम मृत्युंजय है और तीसरे का नाम पंकज है। मृत्युंजय वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा इस घटना में 3 हथियार प्रयुक्त किए गए थे। इन तीनों को उपलब्ध कराया गया था। मृत्युंजय को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस घटनाक्रम में अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी होना और शेष है और उन 2 हथियार की बरामदगी होना शेष है, जिसके लिए लगातार हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। सर, हत्या के लिए कितने में डील की गई थी? हत्या के लिए अभी तक के अनुसंधान में बात प्रकाश में आई है कि 5 लाख रुपए में हत्या कराने की बात की गई थी और जिन व्यक्ति के ऊपर षड्यंत्र रचने का आरोप है उसके पीछे वजह ये है कि पिछले वर्ष जो व्यक्ति हैं इसमें उनके बेटे की हत्या हुई थी। उस बेटे की हत्या में जो अभी घटना हुई है 6 तारीख को, उसमें जो मृतक हैं 53 सिंह, वो एवं उनके भाई एवं उनके भतीजा नामजद अभियुक्त थे, जिसमें से इनके भाई और भतीजों को पूर्व में न्यायिक हिरासत में भेजा भी गया था। और जो 53 सिंह है, अनुसंधान के दौरान इनके ऊपर कांड सत्य नहीं पाया गया था और जो पूर्व में बेटे की हत्या हुई थी, उसी हत्या के आक्रोश में इस घटना को अंजाम दिया गया। सर, जो गोली मारने वाले शूटर आए थे कहाँ से, कहाँ के? अभी तक के अनुसंधान में अधिकांश लोग रोहतास जिला के अंतर्गत चिनारी एक जगह है, वहाँ के हैं। चिनारी के 3 लोगों को अभी गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा जो अन्य 3 वांटेड इसमें हैं, 3 में से 2 लोग अभी चिनारी की ओर। सर, अब क्या क्या जब्त किया गया है? अभी इनके पास से 9 मोबाइल जब्त किए गए हैं, जिसमें से 3 मोबाइल वो हैं जो घटना स्थल पर भी थे और घटना के उपरांत उन मोबाइल्स के सिम कार्ड भी तोड़ के फेंक दिए गए। इनको डाउट था कि शायद सिम से हो सकता है पुलिस पकड़ लेगी। इसके अलावा घटना में जो हथियार प्रयोग किया गया था उसमें से 1 हथियार को बरामद किया गया है। 5 जिंदा गोलियां बरामद की गई हैं। अभी यही कुल कितने अभियुक्त सर इसमें शामिल? अभी तक इस घटना में टोटल 10 अभियुक्तों की संलिप्तता प्रकाश में आई है। 10 में से 7 लोग को गिरफ्तार हम लोग कर चुके हैं। 3 लोग की गिरफ्तारी अभी शेष है। चौकीदार के साथ क्या कार्रवाई? उनको तो अभी गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में, जैसे अन्य अभियुक्त हैं उनको भी उसी तरीके से भेजा जा रहा है। क्योंकि वो एक सरकारी कर्मी है तो उसके अंतर्गत जो प्रावधान है, सरकारी कर्मी किसी अपराध में संलिप्त पाया जाता है तो निलंबित होता है और यदि अपराध बहुत ज़्यादा गंभीर है तो सेवा से बर्खास्त होते हैं। इस संबंध में जो भी प्रावधान है उनके आलोक में कार्रवाई की जाए।